एक भयानक राक्षस एक सूखे कुएं के भीतर गिरकर फंस गया। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में उसने कुएं में बचे हुए पानी को धीरे धीरे पीना शुरू किया। जैसे जैसे पानी कम होता गया, राक्षस का विशाल शरीर गुब्बारे की तरह फूलता गया, क्योंकि उसका पूरा शरीर पानी से भर चुका था। कुछ ही देर में कुआं पूरी तरह सूख गया। राक्षस के शरीर से अब भी थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था, लेकिन उसने ये साबित कर दिया था कि वो कितना शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी है। इस बीच रास्ते में एक विशाल पत्थर पड़ा था, जिसे हटाने की कोशिश गांव के कुछ बहादुर लोग कर रहे थे। उन्होंने उस फूले हुए राक्षस से मदद मांगी ताकि उनका काम आसान हो जाए, लेकिन राक्षस इतना पानी पी चुका था कि उसका शरीर इतना भारी हो गया था कि वो 1 इंच भी हिल नहीं सकता था। इसी खतरनाक और बुरे माहौल में राक्षस के हृदय में दया का भाव उमड़ा। उसने निश्चय किया कि वो इन निरीह लोगों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देगा। उसने बाकी सभी लोगों को नीचे के रास्ते से सुरक्षित निकलने के लिए कहा। अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर राक्षस ने उस संकरे रास्ते को बंद कर दिया ताकि बुराई वहां तक न पहुंच सके। उसकी ये वफादारी और निस्वार्थता देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद एक कबूतर का रूप लेकर वो खतरनाक डायन उसी कुएं के भीतर आ पहुंची। डायन को देखते ही राक्षस ने अपना आखिरी प्रतिरोध किया। वो अपने मुंह से उस पर पानी फेंकने लगा और साथ ही जोर जोर से उसका मजाक भी उड़ाने लगा। ये देखकर डायन क्रोध से आग बबूला हो गई। उसने अपना चमड़े का चाबुक उठाया और उस पर 2 बार वार किया, जिसके प्रहार से राक्षस तुरंत एक पत्थर की मूर्ति में बदलने लगा। जैसे ही वो पत्थर बना, राक्षस के शरीर में भरा हुआ सारा पानी बाहर निकल आया। यह पानी एक विशाल लहर बनकर डायन को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच लकी, खूबसूरत लड़की, बूढ़ी औरत और उनके साथी अपनी बहादुरी, कड़ी मेहनत और उस राक्षस के बलिदान की वजह से मौत की नदी के उस पार सुरक्षित पहुंच चुके थे। उन्हें लगा कि वे उस डायन औरत से बच निकले हैं। लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को चारों ओर से घिरा हुआ पाया। तभी वो डायन वहां आई और अपने चाबुक से एक आदमी को बंदी बना लिया। वो उन्हें एक बहुत ही पुरानी और डरावनी इमारत में लेकर गई। वहां लकी से कहा गया कि वह उनके लिए जादुई तलवार ढूंढ कर लाए। लेकिन लकी तो बहुत होशियार और ढोंगी बनने का आदी था। तलवार ढूंढने के बजाय वो मौज मस्ती करने लगा और जानबूझकर समय खराब करने लगा। डायन इस आज्ञा की अवहेलना से बहुत गुस्सा हुई और उसने गुस्से में अपना जादुई चाबुक जोर से जमीन पर पटक दिया। तभी वो जादुई चाबुक लकी के पास आकर लपेटने लगा और बार बार उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगा। चाबुक से बंधा हुआ लकी भागने की कोशिश करता है, पर भाग नहीं पाता। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने पास पड़ा एक डंडा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर डायन के सैनिकों पर हमला कर दिया। अपनी ताकत, बहादुरी और चतुराई से उसने डायन के एक एक सैनिक को मार गिराया। इसके बाद लकी को मिली हुई तलवार उसने अपने दोस्त को दे दी। तभी अचानक वहां राजा प्रकट हो जाता है। यह दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि राजा ने ये तलवार उस डायन से लड़ने के लिए नहीं बनवाई थी और न ही उसे उसकी दुनिया में वापस भेजने के लिए। असल में वो तलवार रत्न के बदले में देने वाला था। राजा पहले से ही बुरा था और उसने अपनी सत्ता और लालच के लिए ये चाल रची थी। डायन रानी भी उसी के हुक्म पर काम कर रही थी और हर कदम पर लकी और उसके साथियों को फंसाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ राजा ने जिस आदमी को जीवन रत्न दिया था, वो नकली निकला। ये देखकर सब बहुत दुखी और हैरान हो जाते हैं। तभी अंतिम मौके पर एक जादुई मेढक तुरंत उस धोखेबाज राजा पर छलांग लगा देता है, जिससे राजा के हाथ से तलवार छूट जाती है। लकी तुरंत उस तलवार को उठा लेता है। टीम के बाकी सदस्य, बूढ़ी औरत, आदमी और बाकी सब सोचते हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। लेकिन सभी अनभिज्ञ थे कि लकी का दिल टूट चुका था। उसकी तलवार का जादू उसे अपनी दुनिया में लौटाने की पूरी ताकत देता था। एक बात को छोड़कर लकी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उस चकाचौंध रोशनी में घुस जाता है और अपनी दुनिया में लौट आता है। लेकिन इस दुनिया में लौटने के बाद भी लकी बेचैन रहता है। उसका मन अपने साथी, वो जादुई मेढक, वो आदमी और उस बूढ़ी औरत पर ही अटका रहता है। वो उन्हें भूल नहीं पा रहा था। वो उसी जादुई रास्ते से फिर से उस पाइप या पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। उसकी इस हरकत की वजह से पुलिस उसे पागल समझकर हिरासत में ले लेती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। वही बूढ़ा आदमी जो पहले योद्धाओं का रक्षक हुआ करता था, वहां आ जाता है। वो लकी की मजबूरी को समझता है और तुरंत एक जादुई रास्ता बना देता है। लकी खुद को रोक नहीं पाता और उस जादुई गोले में छलांग लगा देता है। लकी तुरंत उस जादुई दुनिया में पहुंच जाता है, लेकिन वहां के हालात बहुत बुरे हो चुके थे। वो देखता है कि उसके साथियों को एक एक करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। वो फैसला लेता है कि अब खुद को बचाने का नहीं,
बल्कि अपने दोस्तों को बचाने का वक्त है और उस डायन तथा और भी जादुई खतरों का सामना करने का वक्त है। लकी तुरंत उस तहखाने में पहुंचता है जहां राक्षस राजा ने एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को कैद करके रखा था। दूसरी तरफ राजा जीवन रत्न और उस जादुई तलवार को मिलाने की रस्म पूरी करने में व्यस्त था। अगर वो सफल हो जाता तो वो उस कटे हुए इंसान की तरह अमर हो जाता और उसकी शक्तियां दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियां बन जाती। यहाँ लकी ने अपनी दुनिया से लाई हुई बंदूक राजा के सामने रखी, लेकिन राजा विचलित नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वो अपनी रस्म पूरी करने में लगा रहा और लकी की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। उसी समय डायन रानी ने मौका देखकर लकी पर हमला कर दिया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच लकी की बंदूक से गोली चल गई और राजा वहीं गिर पड़ा। उसका पावर और छल वहीं पर खत्म हो गया। लकी को विश्वास नहीं हुआ, वो स्तब्ध रह गया। उसने अपने साहस और बुद्धिमानी से अपने दोस्तों की जान बचा ली और जादुई दुनिया के सबसे खतरनाक अत्याचारी राजा को हरा दिया। हालांकि लकी ने उसे गोली मार दी थी, लेकिन उससे पहले ही उस राक्षस राजा की रस्में पूरी हो चुकी थी। उस राजा फिर से दूसरी तरफ जिंदा हो जाता है और इस बार उसकी शक्ति इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो खुद को आसानी से कहीं भी समझ सकता था, शायद स्थानांतरित कर सकता था। उसी बीच 3 सिरों वाला भयानक ड्रैगन वहां आ जाता है और आग उगलने लगता है। जैसे ही वो राजा के ऊपर आग उगलता है, राजा की तलवार उस आग को सोख लेती है। लकी ये देखकर तुरंत एक योजना बनाता है। वो उस राक्षस राजा को उकसाने लगता है और चुनौती देता है कि तलवार छोड़कर मेरे साथ हिम्मत है तो आकर लड़ो। सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वो डायन भी राक्षस राजा के लिए उस लड़ाई में शामिल हो जाती है। तभी ड्रैगन ने भी मौके का फायदा उठाया और उस आदमी जिसे बंदी बनाया गया था को तुरंत आजाद कर दिया। राक्षस के लिए ये लड़ाई आसान नहीं थी। सालों पहले राक्षस की रानी और राजा ने मिलकर लकी के महान पिता और शक्तिशाली योद्धा को पत्थर में बदल दिया था। उस बुराई और ताकत को समझकर लकी जान गया कि अकेले उसका मुकाबला करना लगभग असंभव है। अब लकी की बुद्धिमानी, रणनीति और साहस ही काम आने वाला था। अब लकी को समझदारी से कदम उठाना था, नहीं तो उसके दोस्त और प्रिय लोग खतरे में पड़ सकते थे। लेकिन तभी आजाद हुए उस अमर इंसान ने राजा से तलवार छीन ली। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और लड़ाई का पूरा मन बना लेता है। अगर जीवन रत्न खो जाता तो उस राक्षस राजा की मौत तय थी। लेकिन राजा घबराता नहीं है क्योंकि उस रत्न में उस अमर इंसान के लिए जान जुड़ी हुई थी। लेकिन नतीजा उम्मीद से परे था। शायद वो अमर इंसान पूरी तरह से थक चुका था या उसे अपनी ताकत का सही अंदाजा नहीं था। उसने बिना सोचे समझे उस जीवन रत्न को तोड़ दिया। राक्षस राजा और वो अमर इंसान दोनों ही क्षण भर में राख में बदल जाते हैं। यह दृश्य देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। राजा की डायन तुरंत मौका पाकर वहां से छलांग लगाकर भाग जाती है और जिन राजाओं को उस डायन और शाही राजा ने पत्थर का बनाया था, वे सब फिर से इंसान में बदल जाते हैं और जो राक्षस पत्थर का बन चुका था वो भी फिर से सही हो जाता है। आपकी कहानी का अंत सभी बुराइयों के